हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अस्सा स्टेट। मेरा नाम है साकिब। मैं हूँ आपका एक सिविल इंजीनियर दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको एक घर बनाने में कितना कॉस्ट लगता है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। यानी कि हमारे 3 फंडामेंटल्स, कॉस्टिंग, क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट में ये है। मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में बात करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, सपोज दैट हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई हमारा 50 फीट है। 20 फीट और 50 फीट ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी होती है और मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा कि एक घर बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टोटल एरिया हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हमारे घर बनते हैं, सबसे पहले उसका जो स्टेप आता है वो है ड्राइंग। ड्राइंग कराना जरूरी है। और इस घर को कॉस्ट बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वो लमसम लगेगा आपका 1600 पर स्क्वायर फीट, बेसिक घर बनाने के लिए। यानी जिसमें सारा मटेरियल, तो क्वालिटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन वो हो सकता है कि आपका जो फिनिशिंग मटेरियल हो वो ब्रांडेड ना हो। यानी कि टाइल्स जहाँ कजारिया सोमानिया के लग रहे हैं, वो आपको उतने रेट की नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी की सामान मिल जाएगी। तो बेसिक हमारा 1600 स्क्वायर फीट होता है। उसके बाद अगर आप हाई क्वालिटी पे जाते हैं, जिसमें आपको हर कुछ ब्रांडेड चाहिए, तो वो आपका प्रीमियम आ जाता है, जिसका हमारा 2000 से 2200 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमारे एक घर का आता है जिसको हम लोग अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी बोलते हैं। तो उसका जो कॉस्ट आता है वो लगभग लगभग 3000 पर स्क्वायर फीट आता है। इसमें आपका सारा चीज कंप्लीट होता है, इंटीरियर से लेकर हर कुछ फर्निशिंग और सारा जो काम होता है इंटीरियर वर्क भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग बेसिक, हम लोग इस वाली वीडियो में बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो हमारा टोटल कॉस्ट लगने वाला है 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट, एक बेसिक घर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारा बताया मैंने कि ये हमारा प्लॉट है जिसका 20 फीट विड्थ है और 50 फीट इसकी लंबाई है। तो हमारी एरिया आ जाती है 1000 स्क्वायर फीट। तो वो हमारी कॉस्ट कहाँ क्या पे लिखते हैं? सबसे पहले जो हमारा काम होता है किसी भी घर को बनाने के लिए वो है हमारा ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा क्या है? ड्राइंग। तो ड्राइंग जो करते हैं उसमें जो हमारा कॉस्ट आता है लमसम लमसम आपका 12 से लेकर 15 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ 12 रुपये मान लेता हूँ, तो हमारा 12 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रहा है ड्राइंग करने का। और हमारा एरिया 1000 रुपया है, 1000 स्क्वायर फीट है। तो टोटल हमारा 12,000 स्क्वायर फीट, सॉरी स्क्वायर फीट नहीं, 12,000 रुपये हो गए ड्राइंग में। ड्राइंग के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसी भी घर को बनाने के लिए वो है सीमेंट। तो सीमेंट हमारा पर स्क्वायर फीट 0.4 बैग सीमेंट लगता है पर स्क्वायर फीट। हमारा टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट, तो हमारा टोटल 400 बैग सीमेंट आएगा। अभी जो मार्केट में सीमेंट का जो प्राइस चल रहा है वो लमसम लमसम आपका 350 के आसपास चल रहा है। तो 400 बैग का सीमेंट आएगा, तो आपका लगभग लगभग 1,40,000 का सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा स्टील, यानी रॉड, जो हमारे कॉलम और आरसीसी मेंबर्स में यूज होते हैं। वो आपको 1000 स्क्वायर फीट में आपको लगभग लगभग पर स्क्वायर फीट 3 kg स्टील लगता है पर स्क्वायर फीट। तो हमारा एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर फीट है। लगभग लगभग हमारा 3000 kg स्टील लगेगा।
स्टील का जो अभी रेट चल रहा है लगभग लगभग 70 रुपए पर स्क्वायर फीट पर केजी चल रहा है। तो 70 × 3,000 हम लोग करते हैं, लगभग 2,10,000 का हमारा स्टील लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा सैंड। तो सैंड का जो कॉफिशिएंट है एक पर स्क्वायर फीट वो है लगभग आपका 1.48 CFT। उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्लॉट का साइड 1000 है, तो हमारा आ जाता है 1480 क्यूबिक फीट। 1480 को हम लोग सैंड का अभी जो रेट चल रहा पर क्यूबिक फीट वो 60 रुपए है। तो लगभग हमारा 85 के करीब, 1000 के करीब सैंड हो जाता है। तो सैंड के बाद हमारा किस कंपोनेंट आता है वो है हमारा एग्रीगेट, यानी जिसको हम लोग रांची में गिट्टी बोलते हैं, एग्रीगेट। ठीक है, दोस्तों हमारा एग्रीगेट जो लगेगा वो पर स्क्वायर फीट हमारा 1.35 CFT लगता है। यानी हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो हमारा कितना हो जाएगा, 1350 क्यूबिक फीट एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का भी लगभग लगभग सेम ही प्राइस है जितना साइड का है, तो 60 रुपए से करते हैं हम लोग। इसका भी लगभग 85,000 लेके चलते हैं कि हमारा इतना का एग्रीगेट आ जाएगा। दोस्तों एग्रीगेट के बाद हमारा जो सबसे दूसरा काम क्या आता है, ये तो हमारे रॉ मटेरियल हो गए जो हमारा बेसिक कंपोनेंट लगनी है हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में। उसके बाद हमारे आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स तो हमारा पर स्क्वायर फीट काम करने के लिए 20 ब्रिक्स अप्रोक्स लगते हैं। तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, हमारा लगभग 20,000 ब्रिक्स लगेगा। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी से ब्रिक्स आती है जिसमें लगभग 2500 ब्रिक्स होते हैं आपके। तो एक गाड़ी में आपका लगभग 2500 ब्रिक्स होती है, और जिसका प्राइस भी लगभग 2500 होता है, यानी 10 रुपये पर ब्रिक्स आपको पड़ेगा। तो 20,000 ब्रिक्स है हमारी, इंटू हम 10 करते हैं, तो लगभग 2 लाख का हमारा ईंट हो जाएगी, ईंट इतना आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा कंपोनेंट क्या है, इसके बाद हमारा बेस काम क्या है, ये तो हमारे रॉ मटेरियल के रेट आ गए जो आपके स्ट्रक्चर को बनाने में काम आएगा। इसके बाद हमारा सबसे दूसरा कंपोनेंट क्या है, अब हमें देखना है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन एक्सकावेशन करने में हमारा कितना कॉस्ट आता है, लगभग लगभग 2 रुपया 20 रुपया पर स्क्वायर फीट, यानी 10,000 स्क्वायर फीट का है तो लगभग 20,000 रुपया एक्सकावेशन में चला जाएगा। उसके बाद हमें सॉइल फिलिंग करना है, यानी बैक फिलिंग। जितना भी हमारे गड्ढे हुए उसमें सारा में हमको सॉइल रिटर्न करना है, बैक फिलिंग करना। तो वो भी लगभग आपका 10 रुपया पर स्क्वायर फीट आएगा, यानी 10,000 का आपका बैक फिलिंग में आपका कॉस्ट आएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा जो कंपोनेंट आता है वो है टाइल्स। ठीक है दोस्तों, 1,000 स्क्वायर फीट में हमारा जो जमीन पे टाइल्स लगता है लगभग वो 0.7 इंटू हम एरिया करते हैं। इसमें स्टेयर केस और आपका किचन के एरिया को हम लोग मेंशन नहीं करते, स्लैब एरिया जिसमें ग्रेनाइट लगना है, और आपका वॉशरूम के एरिया को हम लोग मेंशन नहीं करते। तो इतना हो गया, यानी आपको 700 स्क्वायर फीट में आपका टाइल्स लगने वाला है। टाइल्स का जो अभी रेट चल रहा है विथ लेबर कॉस्ट वो लगभग 60 रुपए में आपको एक अच्छी टाइल्स मिल जाएगी लेबर के साथ। तो आपका 700 को हम प्लस लेबर हो गया इंटू 60 करते हैं, तो लगभग लगभग आपका 42,000 रुपया टाइल्स में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है वॉशरूम का टाइल्स। वॉशरूम टाइल्स तो हमारी जनरली 1,000 स्क्वायर फीट है तो हमारे पास 2 वॉशरूम होंगे। तो हम 2 वॉशरूम करते हैं, पर वॉशरूम का एरिया जो टाइल्स का है वो 150 स्क्वायर फीट है वॉल लेके। तो हमारा लगभग 300 स्क्वायर फीट वॉशरूम में आ गया। तो हमारा 60 रुपये है, तो 300 इंटू लगभग 18,000 रुपया हमारा वॉशरूम के टाइल्स में चला गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं।
ठीक है दोस्तों, वॉशरूम के टाइल्स के बाद आ जाता है हमारा किचन का ग्रेनाइट। किचन में जो ग्रेनाइट लगेगा, हमारी मान लीजिए एल शेप की किचन है जिसका एरिया 60 है, और हमारा ग्रेनाइट विथ लेबर कॉस्ट लगभग आपको 150 पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा, यानी आपको लगभग 9,000 का आपको ग्रेनाइट लगेगा किचन। किचन के ग्रेनाइट के बाद हमारा आता है वॉश और स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस में जो ग्रेनाइट लगने वाला है, तो वॉश और स्टेयरकेस में हमारा जो ग्रेनाइट लगेगा वो लगभग आपका 60 स्क्वायर फीट उसमें भी लेके चलते हैं। ठीक है, और हमारा जो एरिया जो लगेगा वो 150, यानी आपको लगभग × 2 करते हैं, तो हमारा लगभग 18,000 का ग्रेनाइट वॉश और स्टेयरकेस में हमारा लगभग 18,000 रुपये विथ लेबर अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट लग जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो एरिया आता है, ये ग्रेनाइट का काम होकर फिर हमारा काम आता है पुट्टी का। पुट्टी पुट्टी में दोस्तों लेबर कॉस्ट अलग होता है और मटेरियल कॉस्ट अलग होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ लेबर प्लस मटेरियल कितना लगेगा, प्लस लेबर। दोस्तों हमारा अगर 1,000 स्क्वायर फीट का है तो हमारा पुट्टी का जितना काम होता है वो लगभग 5 गुना होता है, क्योंकि सीलिंग भी करनी होती है और सारे वॉल होते हैं, तो 5 × 1,000 करते हैं, तो लगभग 5,000 एरिया हमारा पुट्टी का हो गया। पुट्टी विथ लेबर कॉस्ट आपको लमसम दोस्तों 12 से 15 रुपये पड़ेगा। 15 रुपये लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, 15 रुपये पर स्क्वायर फीट इंटू 5,000 में जो हमारा एरिया निकला है, हमारा 75,000 का विथ लेबर पुट्टी हो जाएगा। ठीक है, पुट्टी के बाद हमारा आता है पेंट वर्क। पेंट का दोस्तों हमारा सेम एरिया होगा, जितना हम पुट्टी एरिया करेंगे उतना ही होगा, यानी हमारा एरिया होगा 5,000 पेंट के लिए। और इसका जो लेबर कॉस्ट आएगा विथ मटेरियल आपका लगभग 20 रुपया आएगा, यानी आपका 75,000 हुआ। ये 20 रुपया आएगा तो लगभग आपका लगभग 1 लाख रुपया आपका पेंट में चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको आउटर भी करना है, इनर भी करना है, सारा कुछ में चला जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों हमारा प्लम्बर वर्क हो गया। प्लम्बर वर्क में 100 रुपया आप लेके चलिए पर स्क्वायर फीट आपका लगेगा। 1,000 स्क्वायर फीट का घर है तो हमारा लगभग 1 लाख रुपया प्लम्बर वर्क में चला जाएगा। और इसी तरह इलेक्ट्रिक वर्क में आ जाते हैं, हमारा 100 रुपये इसका भी लेके चलता है ना, 1,000 स्क्वायर फीट का घर है, लगभग 1 लाख रुपया हमारा इलेक्ट्रिक वर्क में आ जाएगा। ये दोस्तों, इसके बाद हमारा जो काम आता है वो है अब हमारा मिसलेनियस एंड सेफ्टी टैंक। सॉरी दोस्तों, विंडोज एंड डोर, विंडोज प्लस डोर। दोस्तों इसमें भी लेबर कॉस्ट और आपका चौखट और सारा कुछ लेके लगभग लगभग 1 लाख का आपका ये भी कॉस्ट आ ही जाता है। ये दोस्तों, इसके बाद हमारा मिसलेनियस प्लस सेफ्टी टैंक है। उसमें भी दोस्तों लगभग आपका 1 लाख का कॉस्ट लेके चलते हैं अब आप हाथ में। हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा है कि इसमें आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 5 से 10% आपका हमेशा कॉस्ट ऊपर नीचे होते रहता है। अभी के टाइम में ये दोस्तों ये हमारा ये है कि इतना कॉस्ट आपका लग रहा है एक घर बनाने में रांची जैसे शहर में। और अगर आप अपने घर को बनाना चाहते हैं या डिजाइन कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आपको इसमें वीडियो में कमेंट कर दे या फिर हमें इस कमेंट में आप कमेंट कर दे ताकि मैं आपको रीच कर लूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि ड्राइंग में क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या ड्राइंग आपको एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आप बेवकूफ नहीं बन सके। चलिए दोस्तों,